अपने घर में क्या क्या काम किया? कल मैंने कहा था ना। और बताइए बताइए, सबने मिलके कुछ ना कुछ काम किया, ताकि आपके घर में ऐसा नहीं लगा कि आज सडनली क्या हो गया कि हमारे बच्चे हमारे कुछ ना कुछ हेल्प करवा रहे हैं। आपने बताया कि हमारी टीचर ने हमें ये पाठ पढ़ाया, इसलिए हमें क्या हुआ, मोटिवेशन मिला ना आपको कि हमें भी मिलके काम करना चाहिए, है ना। वेरी गुड बच्चों। हमें कोई भी पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में आता है तो वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर शिक्षा देता है, कुछ ना कुछ उसका मॉरल ज़रूर होता है, उसका कुछ ना कुछ हमें ज्ञान लेना चाहिए और वो हमें ज़िंदगी भर काम आएगा। हमारी फुल लाइफ में वो ज्ञान हमारे काम आता है ना। काम आता है या नहीं आता? चलिए ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जो आपने कल सॉन्ग देखा उसमें लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग उसका काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो देखो किस तरह से खुशी खुशी एक दूसरे को पास कर रहे हैं। मटेरियल होता है उसमें पराते, बर्तन में क्या होता है, जो तगाड़ियाँ है ना उसमें सीमेंट मिक्सचर ये रख के, मिट्टी ये सब रख के कैसे इजीली पास कर रहे हैं और कितने खुश होके वो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है ऐसे कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके करने से? नहीं ना, क्योंकि उनमें क्या है, एक नया जोश है, नया जज्बा है, नई एनर्जी है उस काम को पूरा करने के लिए, है ना बच्चों। जो कि क्यों व्यक्ति अगर हम कोई ठान लेता है ना कि हमें ये काम करना है तो वो कर लेता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, क्या हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, देखा आपने, उनके यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, बहुत गरीब थे वो क्या करते थे बच्चों, न्यूज़पेपर्स बेच करके रोड की जो लैंप लाइट नहीं होती क्या, रोड लाइट, उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। देखो, और वो व्यक्ति इतने इंटेलिजेंट, इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे ना, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन वो कभी भी विदेश नहीं गए। उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग किसके लिए किया? सिर्फ अपने भारत देश के लिए। और उन्होंने हमारे भारत देश का नाम भी बच्चों क्या किया, रोशन कर दिया। तो देखो, अगर आपके इरादे मजबूत है ना तो आप अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच सकते हो और पहुंचेंगे। इसलिए कोई भी काम करने के लिए आपके क्या होने चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब आगे बताइए, हमारे पाठ का नाम क्या है, साथी हाथ बढ़ाना। साथी मीन्स दोस्त, हाथ बढ़ाना मीन्स मदद करना। लेखक कौन है? साहिर लुधियानवी जी। और ये क्या है बच्चों, कविता है, क्या है? हाँ, गीत है। और इसका उद्देश्य क्या बताया था मैंने? इसका उद्देश्य आपको बताया था ना कि एकता में शक्ति है। अकेला व्यक्ति काम करके थक जाएगा, काम लेट हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा, लेकिन सब मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी और आसान हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं आगे का पैराग्राफ। हमने कल तक पढ़ा था, हम मेहनत वालों ने मिलके जब भी कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब हम आगे का स्टैंजा पढ़ते, देखिए। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो देखो बच्चों, यहाँ फौलादी, फौलादी मीन्स क्या है बच्चों, यहाँ पे फौलादी मीन्स लोहे जितना मजबूत, यानी कि स्ट्रॉन्ग। आयरन मैन जिसे बोलते हैं ना, वैसे आयरन मैन बोलते हैं। आयरन मैन मीन्स लोहे का थोड़ी होता है, लेकिन क्या है वो, देखो स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ही। फौलादी यानी मजबूत, लोहे जैसा मजबूत। सीने मीन्स चेस्ट, अपनी फौलादी है। बाहें मीन्स आर्म्स, ये जो बाहें आर्म्स होती है ना, इन्हें क्या बोलेंगे हम, बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। चट्टान मीन्स रॉक्स और राही मीन्स रास्ते, रास्ते हम बना दे। देखो बच्चों, इसको देखिए, इस चित्र को देखिए, ये क्या लग रहा है, एक किसी मजबूत स्ट्रॉन्ग पर्सन का क्या लग रहा है, आर्म्स लग रही ना, भुजाएं। क्या इसको देख के क्या लगता है कि ये जिस व्यक्ति का ये हाथ है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है? स्ट्रॉन्ग है ना। देखिए, आजकल क्या करते हैं हम लोग, जिम जाते हैं ना, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी बनाते हैं, अपने बॉडी क्या करते हैं, डोले शोले बना लेते हैं ना, ये सब इतने ऐसे तगड़े बना लेते हैं, हाँ, जिम जाने से। लेकिन उस जमाने के लोग जिम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो लोग क्या करते थे बच्चों, खुद से अपनी मेहनत करके अपने काम को करते थे, वो हार्ड वर्कर्स होते थे। आज आप लोग हार्ड वर्कर नहीं हो, आज आपको कुछ भी कठिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आजकल क्या है,
सब कुछ इजी वे में होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है ना। तो क्या कर रहे हैं, इसलिए आपके पास काम ही नहीं है, सब काम कुर्सी पे बैठे बैठे हो रहा है ना। क्या है, कंप्यूटर का ज़माना है ना, सब कुछ कंप्यूटराइज है, हर कुछ उसमें मिल जाएगा। तो देखो कोई चीज़ के लिए हमें इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है ना, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, सब कुछ ईजी हो रहा है। तो ये क्या है, अब देखिए जो जिम जाएगा उसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, इसलिए वो जिम जाके अपने डोले शोले बना लेता है। अब देखो, लेकिन जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को फिट रखते थे, अपने आप की, उन्होंने अपनी बॉडी कैसी बनाई थी, आयरन मैन जैसी, यानी कि फौलादी, यानी लोहे जैसी मजबूत। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फौलादी है सीने अपने, आपने गाने में भी देखा होगा, जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके बाहें और सीने, चेस्ट देखो कितनी स्ट्रॉन्ग। सीने से क्या है मतलब है, यहाँ पे सीने से मतलब है कि वो मेंटली और फिजिकली, यानी कि तन और मन से क्या करने के लिए तैयार है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, उनमें जज्बा है, उनमें क्या है, एक नई एनर्जी है कि हमें काम करना है, हमें काम करना है। तो उनके सीने में भी क्या है, एक जिज्ञासा है, एक क्यूरियोसिटी है और एक इच्छा है कि हमें काम करके आगे बढ़ना है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, अपने मन को भी कैसे बना लिया, स्ट्रॉन्ग फौलादी, और अपनी बाहों को भी कैसे बना लिया, स्ट्रॉन्ग बना लिया बच्चों। तो देखिए, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, चट्टानें मीन्स रॉक्स, राहें मीन्स रास्ते। देखो यहाँ चट्टानें बनी हुई हैं, अब मेहनत करके, मेहनत करने वालों ने चट्टान को काट के देखो बीच में से ये रास्ता बना दिया। तो बताओ, मेहनत करने वाले की हार हुई कि जीत हुई, उसने हर असंभव को भी क्या बना दिया, संभव, इम्पॉसिबल वर्क को भी उसने क्या कर डाला बच्चों, पॉसिबल कर डाला। उस जमाने में तो मशीनें नहीं होती थी ना पत्थर काटने की, लेकिन आज है, लेकिन उस जमाने में वो खुद ये सब काम कर लेते। तो इम्पॉसिबल वर्क भी उन लोगों ने क्या कर लिया, पॉसिबल कर लिया। कैसे कर लिया, अपनी मेहनत और अपनी इच्छा से कर लिया ना। तो देखो बच्चों, आज हम आगे बढ़ेंगे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत, मेहनत यानी हार्ड वर्क, अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। तो ये क्या कह रहा है, जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो कभी डरते नहीं है। क्यों, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत करना कहाँ लिखवा के लाएं, अपने भाग्य में लिखवा के लाएं, कि हमें अपने भाग्य में क्या लिखवा है, हमारा लक क्या है कि आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। देखिए बच्चों, ये रेखाएं हैं, ये क्या है, हमारे हाथ की रेखाएं हैं, है ना। इसमें क्या, आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपका हाथ देखता है, अरे आपकी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, आपका बेटा तो कोई मंत्री पीएम बन जाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है बच्चों, अब आप सपोज कीजिए आपके लिए भविष्यवाणी हो गई, आपका भविष्य बता दिया गया है कि आप क्या बनने वाले हो, लेकिन आप मुझे बताइए, जब तक आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है, जो आपके लिए कहा गया है, डॉक्टर बनना है, पीएम बनना है, हाँ, राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है, बताइए ये पॉसिबल है क्या। आप ऐसा कीजिए, बचपन से अपने बड़े होने तक घर पे ही बैठे रहिए और उस समय का इंतज़ार कीजिए जब आपके लिए भविष्यवाणी हुई है कि आप कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। तो आप कर सकते हैं क्या, नहीं ना। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे बच्चों, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपको वो पोस्ट हासिल नहीं होने वाली है, आपका डेस्टिनेशन आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसके लिए क्या लिखवा के लाए हो आप, मेहनत करोगे तो ही वहाँ तक पहुँचोगे, समझ आया। क्योंकि देखिए, अगर मैं पढ़ाती हूँ और आपने मेहनत नहीं की तो क्या है, 0 मार्क्स, और मैंने पढ़ाया, आपने मेहनत की, तो साथ साथ आपको फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो बच्चों, उसके लिए क्या ज़रूरी है, मैंने तो आपको कह दिया कि आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं लिखोगे तो कैसे पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है ना।
तो इसलिए बच्चों इसमें यही बताया है कि मेहनत अपने हाथ की रेखा है, मेहनत से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जहाँ तक अपने दम है में दम है तब तक हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। कल गैरों की खातिर, कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना। गैर मीन्स पराए लोग, खातिर मीन्स लिए। तो देखो इस जो ये पिक्चर का गाना है ना बच्चों, उसमें क्या था, एक जमींदार था, वो क्या करता था, गरीब किसानों की ज़मीनें हड़प लेता था। जब उनकी फसल क्रॉप हो जाती थी यानी बढ़ जाती थी ना, उस पर रातों रात क्या कर देता था, उनकी फसलों को जला देता था। क्यों जला देता था? अगर किसान की फसलें उग गई, किसान क्या हो गए, संपन्न हो गए, तो क्या होंगे, जमींदार के पास कोई कर्ज लेने जाएगा, उसके अधीन कोई रहेगा, उसकी गुलामी कोई करेगा नहीं करेगा ना। तो वो जमींदार ऐसे गरीब लोगों को, किसानों को परेशान करता था। तो लेकिन किसानों ने भी सोचा, गांव के लोगों ने भी सोचा, विलेज पर्सन ने क्या सोचा, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया कि अब जो हम काम कर रहे हैं जमींदार के लिए, सुखिया लाला के लिए, वो काम हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो काम हम उसके लिए करते थे, अब वो काम हम किसके लिए करेंगे, खुद के लिए, अपने खातिर करेंगे। यानी अब जो काम होगा वो हमारे खुद के फ़ायदे के लिए होगा, वो उसके लिए काम नहीं करेंगे। भले हमें भूखा रहना मंजूर है लेकिन हम उसके लिए वो काम नहीं करेंगे। तो आपको ये लाइनें समझ में आई? इससे आगे की लाइन हम पढ़ेंगे कल। तो देखिए हमारे इसमें क्या क्या आया बच्चों, गैर मीन्स पराए, खातिर माने लिए। अब देखिए बच्चों, हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना का मैंने आपको क्या बताया था, मदद करना। हाथ बढ़ाने का मतलब बताया था ना, हाथ बढ़ाना। तो हाथ बढ़ाना का क्या है मतलब, किसी की मदद करना। तो आप इसका सेंटेंस बनाइए, रमेश कीचड़ में गिर गया, मैंने उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाया। यानी आप उसको उठाने में उसकी मदद कर रहे हो। तो बच्चों ये क्या है, मुहावरा। फिर मैंने बढ़ाया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब आपने देखा होगा ना, जो चने हैं वो रोस्टेड होके आते हैं, एक मिट्टी जैसा गर्म होता है, कोल का बना होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे चने एक साथ डालते हैं, फिर वो सिकते हैं, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्वांटिटी में तो क्या होता है, भाड़ जो होती है ना बनाने वाली, जो उसकी भट्टी है वो भी क्या हो जाती है, टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े डालोगे तो वो टूटेगा नहीं। तो इसलिए क्या कहा है कि एक अकेला चना, यानी कि एक अकेला सिंगल पीस चना क्या कर सकता है, उस भट्टी को, उस गर्म भट्टी को तोड़ नहीं सकता है। अगर बहुत सारी क्वांटिटी में हो जाएंगे तो क्या होंगे, वो रोस्टेड होकर उछलने लगेंगे, जंप करने लगेंगे, और उससे क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर होने से क्या मिट्टी फट जाती है, उसके वो टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए चने बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसकी क्वांटिटी डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्वांटिटी डालता है, फिर उनको रोस्टेड करता है। तब से ये मुहावरा बनाया है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि एक अकेला व्यक्ति मुश्किल काम को नहीं कर सकता। अगर सब लोग मिलके उस काम को करेंगे तो वो मुश्किल काम भी बच्चों कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना, हो जाएगा ना आसान। तो मेरे आपका कहने का ये मतलब है कि बच्चों, एकता में बहुत शक्ति है, सब मिलके, हमें सबको मिलके एक साथ काम करना चाहिए। अब हमारे देश को बचाने के लिए सब लोग मिलके काम कर रहे हैं ना। सब लोग कैसे काम कर रहे हैं कि घर में ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे देश में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो आप इफेक्ट हो जाएगा आपको वायरस से। जब आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप क्या कर रहे हैं, देश को एक होके, एकजुट होके देश को बचा रहे हैं, देश की जनता को बचा रहे हैं ना। नहीं तो कौन चाहेगा घर में बैठना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे देश का साथ दे रहे हैं ना, है ना। बार बार हाथ धो रहे हैं, बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के जाना है, किसी व्यक्ति के पास जाना नहीं है, सोशल डिस्टेंस मैनेज करना है ना। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर रहे हैं ना। तो इससे क्या है, आप अपने देश की जनता को, अपने देश को, आपको खुद को बचा रहे हो। ये काम अकेले मोदी जी तो नहीं कर सकते ना, ये सब काम हमें क्या करना है, सब देश की जनता को मिलकर करना है। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा, और इस पाठ का क्या उद्देश्य ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, अपने घर में अपने बड़ों की, अपने घर वालों की हेल्प करनी है। और देखिए, आपके आसपास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसको आप ध्यान से देखिएगा। अभी तो बंद है, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा तो आप देखिए कि किस तरह से वो लेबर लोग काम करते हैं। उसको देखना, उसको उस काम करने के तरीके को अपने शब्दों में आप लिखना, फिर मुझे बताना। ठीक है, मिलते हैं आगे वाले क्लास में। तब तक के लिए